हेलो एवरीवन, आज के वीडियो में देखेंगे साइकोलॉजी पेपर 2 का टॉप 30 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके बीपीएससी 3.0 और स्टेट 2024 के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले आपको बता दें कि अगर आप साइकोलॉजी पेपर 2 की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोग के लिए बेहतरीन मौका है। सिर्फ 300 रुपीज़ में आपको 2500 प्लस क्वेश्चन आंसर विथ एक्सप्लेनेशन के साथ दिया जा रहा है, जिसमें आपको एनसीईआरटी चैप्टर वाइज क्लास 11 और क्लास 12 का क्वेश्चन आंसर भी आपको साथ में दिया जा रहा है। अगर आप इतना कंप्लीट कर लेते हैं तो फर्स्ट अटेम्प्ट में आप बिहार स्टेट बीपीएससी 3.0 आराम से क्वालिफाई कर सकते हैं, जो कि आपके सिलेबस को पूरा कवर करता है। लेने के लिए आप मुझे इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं या इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, जो अभी तक बहुत सारे बच्चे ले चुके हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, व्यक्तित्व विशेषताओं के अस्थायी आयाम जो लोगों को दूसरे से अलग करता है उसे हम क्या कहते हैं? उसे कारक विश्लेषण कहते हैं, विशेषता कहते हैं, नियतिवाद कहते हैं या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा, जब एक इंसान को दूसरे इंसानों से अलग करता है उसकी विशेषता अलग करती है। तो ऑप्शन इसका बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, वो सिद्धांत जो बताता है कि लोग अपने व्यवहार को देखकर रवैया सीखते हैं। पहला ऑप्शन है संचालक कंडीशनिंग, सी आर आत्मधारणा या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा, आत्मधारणा। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, संज्ञानात्मक असंगति का सिद्धांत किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया है? इस सवाल आपको काफी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को वीवीआई क्वेश्चन टेक आउट कर लीजिएगा। पहला ऑप्शन है स्किनर, बंडूरा, फेस्टिंगर या ऑप्शन डी है नॉन ऑफ दिस। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। जब बात की जाए संज्ञानात्मक असंगति सिद्धांत का तो याद रखिएगा फेस्टिंगर द्वारा इसकी प्रतिपादन किया गया था। ऑप्शन इसका सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। आपको बताना है कि दुनिया को 3 आयामों में देखने और दूरी को समझाने की क्षमता कौन सी है? पहला ऑप्शन है गहराई की धारणा, ऑप्शन बी और सी दोनों सेम है तो इसे भ्रम होगा, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा, गहराई की धारणा। क्वेश्चन नंबर 5 आपको मैंने पहले भी क्वेश्चन करा चुका हूं, तो इसमें किसी को भी गलती नहीं होना चाहिए कि बंडूरा के अनुसार किसी का समाजीकरण कब होता है और कैसे होता है। पहला ऑप्शन है दंड, निरीक्षण, भोजन या ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी होगा, निरीक्षण। क्वेश्चन नंबर 6 है, आपको हाँ और ना में आंसर देना है कि भीड़ भाड़ के कारण हृदय गति और एंड्रेनालिन का स्तर बढ़ जाता है। जब आप भीड़ भाड़ एरिया में जाते हो तो आपका हृदय गति बढ़ता है या घटता है, आपको ये बताना है। हाँ या ना में आपको आंसर देना है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी होगा। चाहे आप किसी भी काफ़ी कंजस्टेड एरिया में काफ़ी जहाँ रस होता हो, आप वहाँ जाते हो तो आपकी जो हृदय गति होती है, जो आपका दिल का धड़कना होता है, आपका बढ़ जाता है। वो किसी को याद करने से या किसी के पास होने से आपकी दिल की धड़कन नहीं बढ़ती है। तो ऑप्शन इसका बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, आंतरिक जैविक संतुलन को बनाए रखना क्या कहलाता है? वृत्ति, आवश्यकता, होमोस्टेसिस या ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। और जितने लोग वीडियो देख रहे हो प्लीज़ वीडियो को लाइक करने में कोई कंजूसी मत कीजिए, क्योंकि एक लाइक आपको मेरा मोटिवेशन बनाने का काम करता है। आप लोग के लिए डेली टॉप 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं खोज कर खुद से बनाता हूँ पीडीएफ, जिससे कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी आपके हेल्प मिल सके। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों में अपने ग्रुप्स में वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 7 का जो आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, होमोस्टेटिस। क्वेश्चन नंबर 8 है, व्यक्तित्व का वो हिस्सा जो ईद और बाहरी दुनिया के बीच एक बफर प्रदान करता है उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम सुपर ईगो कहते हैं, ईगो आदर्श कहते हैं या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। अगर आप इसका पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो फ्री ऑफ कॉस्ट आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में पिन कर रखा हुआ है। आप जाकर ग्रुप को ज्वाइन करने के बाद आप इसका पीडीएफ डाउनलोड इजीली कर सकते हैं और अच्छे से इसे प्रैक्टिस करके आप अपने एग्जाम में और ज़्यादा बेटर स्कोर ला सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा, ईगो। क्वेश्चन नंबर 9 है, जन्म आमतौर पर किसके बाद होता है?
40 सप्ताह के गर्भधान के बाद, 38 सप्ताह का गर्भधान के बाद, 4 सप्ताह का गर्भधान या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो काफ़ी आसान सा क्वेश्चन है। आपको पता है कि 38 सप्ताह का गर्भधान जो कि 6 महीने के अंतराल के बाद बच्चे का जन्म का 9 महीने बाद, 9 महीने के बाद बच्चे का जन्म होता है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 10 काफ़ी थोड़ा-सा कन्फ्यूजिंग और थोड़ा-सा लेंथी क्वेश्चन है। आपको बताना है कि मस्तिष्क का मुख्य क्षेत्र कौन-सा है? इस क्वेश्चन को वीवीआई क्वेश्चन टिक आउट कर लेना। स्पेशली बीपीएससी 3.0 में सवाल पूछने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए होगा, पश्च मस्तिष्क, अग्र मस्तिष्क और मध्य मस्तिष्क। आपको पता होगा कि मस्तिष्क को 3 भाग में हम इसे बाँटते हैं। तो पश्च मस्तिष्क जो आगे का हुआ, अग्र मस्तिष्क आपका पीछे का और मध्य मस्तिष्क आपके बीच का। तो ऑप्शन इसका ए राइट आंसर होगा। न्यूरॉन्स के 4 भाग कौन-कौन से हैं? आपने देखा होगा साइकोलॉजी में न्यूरॉन्स शब्द काफ़ी बार-बार आता है। तो उसके 4 भाग कौन-कौन से हैं आपको ये बताना है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा, एक्सॉन, सेल बॉडी, डेंड्राइट्स और टर्मिनल बटन, जो कि आपके न्यूरॉन्स के 4 भाग हैं। तो ऑप्शन इसका सी राइट आंसर होगा। इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या इसका पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, गेस्टालिस्ट इस तथ्य का उल्लेख करते हुए हम अलग-अलग रूपों की तुलना में सहज प्रावित रूपों को अधिक आसानी से समझते हैं। क्या वो समानता है, समरूपता, समग्र धारणा, निरंतरता या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं? तो कंटिन्यूटी आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 13 काफ़ी आसान सा क्वेश्चन है। आपको बताना है कि शास्त्रीय कंडीशनिंग एक प्रक्रिया है जिसके तहत हम सीखना तब होता है जब एक उत्तेजना को एक निश्चित साथ जोड़ा जाता है। उसे हम शास्त्रीय कंडीशनिंग का एक प्रक्रिया मानते हैं। तो ऑप्शन इसका डी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, गुणों का वातानुकूलित संचरण का अध्ययन कैसे करते हैं? आनुवंशिकता, जैविक लक्षण, आनुवंशिक जीन। सारे ऑप्शन को रीड कीजिए और बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा। जो गुणों का वातानुकूलित संरचना होता है वो आपके आनुवंशिका और जीन पे अध्ययन के अंतर्गत आता है। तो ऑप्शन इसका बी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन काफ़ी आसान और थोड़ा-सा लॉजिकल क्वेश्चन है। आपको मैं पूरा ऑप्शन दिखा पाऊँ। क्वेश्चन है, क्या एक अतिरिक्त वाई गुणसूत्र एक्स वाई वाई के साथ पैदा हुआ पुरुष बढ़ी हुई आक्रामकता के साथ कुछ सबूत दिखाता है? आमतौर पर बुद्धि परीक्षणों पर सामान्य से कम स्कोर करता है। क्या वो टर्नर सिंड्रोम का शिकार है, सुपरमैन सिंड्रोम का शिकार है, या ट्रिपल एक्स सिंड्रोम है, या उसे क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम है, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं? ये जितने भी आपके सिंड्रोम दिए गए ये सब आपकी डिजीज में काउंट किए जाते हैं। तो आपको बताना है कि जो ऐसा इंसान जो काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिव अपना रूल दिखाता है उसे कौन से परीक्षण के अंतर्गत उसका स्कोर आता है, आपको ये बताना है। तो इसका जो राइट आंसर होगा सुपरमैन सिंड्रोम, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। आपको पता है कि अगर इसे ट्रिपल एक्स या डबल एक्स हो तो इसमें लड़की होती है और एक्स वाई में आपका लड़का होता है। तो इसका ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, वो पदार्थ जिसमें गुणसूत्र बने होते हैं उसे क्या कहते हैं? इस क्वेश्चन को वीवीआई क्वेश्चन टेक आउट कर लेना। ये 2 बार आपके पेपर में सवाल पूछा जा चुका है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी होगा, उससे हम माइलिन कहते हैं। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 17 है, मनोविज्ञान मन और मस्तिष्क का विज्ञान है। व्यवहार का, नियंत्रण का, तंत्रिका तंत्र या ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं? तो हर दिन मैं आपको बताता हूँ कि जो मनोविज्ञान है सबसे पहले आपके चेतन और अचेतन का आत्मा का मनोविज्ञान माना गया था। बाद में इसे प्रेजेंट में आपके वाटसन साहब ने इसे व्यवहार का मनोविज्ञान घोषित किया। तो ऑप्शन इसका ए राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन काफ़ी आसान सा क्वेश्चन है। आपको बताना है कि ग्रीक शब्द साइकी का क्या अर्थ है? ये सवाल बिहार स्टेट के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, चाहे बीपीएससी हो चाहे बिहार स्टेट। ऐसे सवाल आपके एग्जाम में 2 से 3 बार पूछे जा चुके हैं। तो स्पेशली बिहार स्टेट वाले इस ध्यान से क्वेश्चन को देख लीजिएगा कि ग्रीक शब्द साइकी का क्या अर्थ है। और मैंने कई बार आपको बता चुका हूँ कि ग्रीक साइकी का अर्थ सांस आत्मा का विज्ञान भी माना जाता है। तो ऑप्शन इसका सी राइट आंसर होगा। ग्रीक शब्द लॉजिया का क्या अर्थ है? तो काफ़ी आसान सा क्वेश्चन है, किसी भी चीज़ का अध्ययन करना लॉजिया कहलाता है। तो ऑप्शन इसका ए राइट आंसर होगा।
फिर से आप लोग को याद दिला दूँ कि जितने लोग अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा मेहनत लगता है आप लोग के लिए वीडियो बनाने में। तो प्लीज़ आप लाइक कीजिए वीडियो को, जिससे मुझे मोटिवेट मिले आप लोग के लिए और ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ला पाऊँ और आपको डेली टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराने में आपका मदद कर पाऊँ। क्वेश्चन नंबर 20 है, जॉन बी वाटसन का मानना था कि मनोविज्ञान में डैश का अध्ययन करना शामिल होना चाहिए। चेतना का, मस्तिष्क का, मन का, या ऑप्शन डी है व्यवहार का। तो आपको पता है कि जेबी वाटसन आपके व्यवहारवादी सिद्धांत हैं, तो मनोविज्ञान में उनके प्रयास से ही व्यवहार का अध्ययन मनोविज्ञान में शामिल किया गया था। तो ऑप्शन इसका डी राइट आंसर होगा। जेबी वाटसन के साथ स्किनर थे, जिन्होंने व्यवहार को काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल निभाया मनोविज्ञान में शामिल करने के लिए। तो ऑप्शन इसका डी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 21 है, किसने कहा कि मन एक कोरी स्लेट है? काफ़ी फेमस स्टेटमेंट है, जो कि आपके जॉन लॉक द्वारा कही गई थी कि मन जो है एक आपका प्लेन स्लेट है, मतलब जो आपका स्लेट होता है जो काफ़ी प्लेन होता है, उस पे कुछ भी लिखा नहीं होता, वो एक खाली स्लेट की तरह होता है। उसमें आप जैसा बनाओगे वैसा इंसान बन जाएगा, जो कि बी ऑप्शन जॉन लॉक द्वारा इसकी स्टेटमेंट कही गई थी। क्वेश्चन नंबर 22 है, इस दार्शनिक के अनुसार चरित्र और बुद्धि जन्मजात और विरासत मिलती है, किसके द्वारा स्टेटमेंट कही गई थी? ये भी स्टेटमेंट को वीवीआई क्वेश्चन टेक आउट कर लीजिएगा, क्योंकि स्टेटमेंट से आपके एग्जाम में 2 से 3 सवाल हमेशा आपके पूछे जाते हैं, जो कि आपके प्लेटो द्वारा इस स्टेटमेंट को दिया गया था। तो ऑप्शन इसका डी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 23 है, चेतना, स्मृति और भावनाओं में विशेष रुचि रखने वाला एक महत्वपूर्ण कार्यात्मक मनोवैज्ञानिक कौन था? क्या वो जॉन डेवी थे, विलियम जेम्स थे, थॉर्नडाइक, या ऑप्शन डी है स्किनर? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी विलियम जेम्स। बुद्धिवाद की अवधारणा किसके द्वारा विकसित की गई? काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सवाल आपके पिछले एग्जाम में पूछा गया था और मैंने ये सवाल पहले भी आपको करा चुका हूँ। क्या वो सिगमंड फ्रॉइड थे, अरस्तू, प्लेटो, या ऑप्शन डी है पॉल ब्रोका? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी होगा प्लेटो। तत्ववाद के प्रतिपादन का प्रचार किसने किया था? तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा कि तत्ववाद के प्रतिपादन आपके अरस्तु साहब ने किया था। तो ऑप्शन इसका बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 26, गेस्टाल्ट मनोविज्ञान का नाम जर्मन शब्द गेस्टाल्ट से लिया गया है, जिसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है आपको ये बताना है। तो याद रखिएगा, गेस्टाल्ट का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है संपूर्ण। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। मनोविज्ञान में पीएचडी में सम्मानित पहली महिला कौन थी? ये सवाल आपके एग्जाम में एक बार सवाल पूछा जा चुका है और इस क्वेश्चन को याद रखिएगा। ये सवाल 100% आपके पेपर में पूछा जा सकता है। तो याद रखिएगा कि मॉर्गेट फ्लाइल वास रवन थी, जो कि पहली महिला थी आपके मनोविज्ञान में पीएचडी करने वाली। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा, इनका नाम आप जरूर याद रखिएगा। चेतना के निर्माण खंड की अवधारणा किसके द्वारा रखी गई थी? वाटसन, वुंट, फ्रायड, या ऑप्शन डी है जॉन्ग? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, डब्ल्यू वुंट। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। और आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन आपको बताना है कि भारत में पहली मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला कहाँ पर स्थापित की गई थी? और मैंने कई बार आपको बता चुका हूँ, कलकत्ता विश्वविद्यालय में भारत में पहली मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला स्थापित की गई थी। फिर भी इस क्वेश्चन को आप रट्टा मार कर रखिएगा, इस सवाल बिहार स्टेट में 100% पूछा जा सकता है। आज का लास्ट क्वेश्चन आपको बताना है कि मनोविज्ञान पर प्रसिद्ध पास सिद्धांत के प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था? बिनेट साइमन, कैटल, जेपी दास, या ऑप्शन डी है थर्स्टन? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा, जेपी दास। तो ये रहा आपका आज का 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि बिहार स्टेट और बीपीएससी 3.0 के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो काफ़ी आपको पसंद आया होगा। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करने में बिल्कुल कंजूसी मत कीजिएगा। अगर आप चाहते हैं डेली आपको टॉप 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डेली शाम को 7 बजे आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर कराया जाता है, तो प्लीज़ डेली शाम को 7 बजे क्लास को जरूर ज्वाइन कीजिएगा और डेली टॉप 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जरूर अटेम्प्ट कीजिए। आपके एग्जाम में आपके बेटर स्कोर लाने में काफ़ी ज़्यादा मदद करेगा। आप इसका पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में पिन कर रखा हुआ है। आप जाकर वहाँ से टेलीग्राम को ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको लिंक ग्रुप खोजने में कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, मैं आपको लिंक शेयर कर दूंगा।
अगर आप इसका पेड नोट्स लेना चाहते हैं जिसमें आपको सिर्फ 300 में आपको 2500 प्लस क्वेश्चन आंसर विथ एक्सप्रेशन के साथ दिया जा रहा है, जिसमें आपको एनसीईआरटी चैप्टर वाइज क्लास 11 और क्लास 12 का क्वेश्चन आंसर मिलता है। साथ में आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए बिना प्रैक्टिस आप किसी भी एग्जाम को कंडक्ट आप क्वालिफाई नहीं कर सकते, क्योंकि प्रैक्टिस से आपको आइडिया लगता है कि आपकी तैयारी कितनी हो चुकी है। तो ये सब कुछ मिलेगा सिर्फ 300 रुपीज़ में। लेने के लिए आप मुझे इस नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हैं या इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तब तक के लिए वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। कीप वॉचिंग, कीप शेयरिंग।